थोड़े नहीं, समय जो है। सत्यप्रकाश जी, आप बात तो ठीक कह रहे हैं कि आदमी डिटैच रहता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये डिटैचमेंट देश का बड़ा नुकसान कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, बात एकदम सही है, एकदम सही बात है। वही तो सारी जिज्ञासाएं मन में हैं। मैं थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ। जी। सेकेंड ईयर में आ गए थे हम लोग। जी। मैं तेलंग जी के यहाँ रहने लग गया था, थर्ड ईयर में थे रादर। जी। तो मैं तेलंग साहब के यहाँ से फिर इधर अपने घर में आ रहा था, यहाँ पिताजी ने घर ले लिया था तब, जी। आपके बगल में चौबे कॉलोनी में। जी। जी। तो यहाँ पे कुलकर्णी रहता था। आप शायद यहाँ वाला चौबे कॉलोनी थे ना, बीच में किराए में। नहीं नहीं, अच्छा। मैं तो हमेशा हॉस्टल में रहा हूँ। अच्छा, तो संजीव मैं कुलकर्णी के जो है पास। बाद में तो जो ना फिफ्थ ईयर में प्रीफेक्ट था, अदरवाइज मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मैं कभी भी बाहर नहीं रहा हूँ। ओके। यहाँ पे आप आते थे संजीव कुलकर्णी या किसी के हाँ पास हाँ में, कोई हाँ हाँ हाँ, किराए से। मेरा आना जाना होता हाँ, था। पीछे संजीव कुलकर्णी के पीछे एक गली थी, उसमें कोई अपना कोई साथी रहता था किराए से। जी तो वो जी। आपके ब्रांच के थे, तो मोस्टली आप वहाँ पे आते थे, तो हम अक्सर टकराते थे वहाँ टर्निंग पे। तो मुझे ओके। इतना याद है, थर्ड ईयर में एक बार आपने मुझे बहुत परस्यू किया था। स्टार्टिंग एक थी। एक हेमंत देसाई तो नहीं थे? हेमंत, मुझे उनका याद नहीं है, आपके साथी का नाम याद नहीं क्योंकि है। वो जो है अभी सेल में थे, रिटायर हो गए, वो भी भिलाई में थे। अच्छा मतलब पूरी नौकरी उन्होंने सेल में ही की है। अच्छा अच्छा। हाँ, बट वो भी वहां रहते थे, एक बनर्जी भी वहां रहते थे, मालूम हाँ है? हाँ हाँ तो हाँ। वो दोनों में से, या एक कुलकर्णी भी रहते थे, तो आप ठीक बोल रहे हैं, दोनों तीनों में से किसी एक से संजीव जरूर। कुलकर्णी का कोने वाला घर अभी भी है वहाँ, वैसा ही उसका नाम का बोर्ड भी लगा है। ओ लेकिन ग्रेट। वो बॉम्बे में अभी रहता है मोस्टली। मिलना जुलना उसको उस समय भी बहुत मिलने वाला तो था नहीं वो, बहुत कम हम्म। मिलता था। हाँ अभी हाँ। भी बहुत कम मिलता है। कई साल से हम लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, आ जाए यहाँ मिलेंगे, आ जाए यहाँ मिलेंगे। तो बॉम्बे हम्म। में रहते हुए भी ज्यादा मिलना नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। बहुत सारे साथी, अभी मैं तो 2 साल पहले रिटायर हुआ, 20 में। हम्म। हम्म। और सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ लिया है, जॉब या कंसल्टेंट बन गए हैं। मैंने ये चूज किया कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एकदम डिफरेंट एरिना अपने लिए चूज किया मैंने, कि आई विल जस्ट एंजॉय माय टाइम, आई विल ट्रैवल, आई विल मीट पीपल। मिलने का सबसे बड़ा इच्छा था, तो मैंने कहा नहीं नहीं, जहाँ जहाँ जाऊंगा, जिन जिन जगहों पे, वहाँ जो भी अपने साथी पहचान के सब लोग हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था एक्चुअली, हम्म। कि उस समय आपने मुझे बहुत कन्विंस किया था कि चलो अच्छा, पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईपीएस या आईएएस बन जाते हैं। जी जी जी। सेकेंड ईयर में एक दवे साहब के भतीजा थे, जो फर्स्ट ईयर में भी अपने हॉस्टल में रहते थे। जी जी। उनका नाम था मनीष समथिंग, मनीष हाँ दवे लिखते थे, मनीष समथिंग लिखते थे। हाँ 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 हाँ। उनसे मिलने एक बार मैं दवे साहब के घर चला गया था, तब मैं अच्छा। तेलंग साहब के यहाँ रहता था, उसी स्ट्रीट में दूसरी साइड। पाठक साहब के घर के सामने दवे साहब रहते थे। हाँ 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 हाँ। वहां चला गया था, तो उसने बहुत अच्छे से फंडे क्लियर किए थे। अच्छा। और आईएएस आईपीएस का जो कार्य क्षेत्र है, उससे एसोसिएटेड जो भी चार्म, जो प्रोफेशनल कहना चाहिए हजार्ड्स हैं, सारे उन्होंने बताए थे। अच्छा, ग्रेट। तो मैं उस समय से, सेकेंड ईयर से ही मेरा मन बन गया था कि ना मैं स्टेट गवर्नमेंट जाऊंगा, ना आईपीएस ना आईएएस। मैं हम्म। जाऊंगा पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में मैंने चूज किया, मैंने ओएनजीसी ज्वाइन किया, एमटेक करने निकल गया था रुड़की। टॉप हम्म। कर रहा था वहां पे, और उसके बाद में मैं, मतलब कहना चाहिए कि कैंपस सिलेक्शन तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, लेकिन मेरे को हैंड पिक करके वो लोग देहरादून में ओएनजीसी में बुला लिया। अच्छा। तो जिसके लिए मैं गया था हम्म। वैसा तो कुछ भी नहीं रहा। मैं एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए गया था, जी। और वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि जिसे हम लोग छोटी छोटी जगहों पे, जंगल में और नॉन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में हम लोग घूमते रहे। आसाम गया मैं, गोलियां चल रही थी, 3 साथियों की हम्म। टेररिस्ट की गोलियों से डेथ हुई। मतलब मैं कहूंगा ओहो। लिटरली ओहो। आंख के सामने, जैसे इस टाइप से। ओह, फिर वेरी गोवा सैड। में रहा, फिर बॉम्बे आया, फिर दोबारा सिलचर गया, फिर बॉम्बे आया। काफी भटका मैं ट्रांसफर में। लेकिन भले उसका मेरे को नहीं मिला, लेकिन बच्चे मेरे पढ़ लिख के लाइन पे लग गए। तो मेरे को शिकायत नहीं रही ओएनजीसी से कोई। हम्म। काम बहुत करना पड़ा, सिविल का था। सबसे पहले हम जाते थे जंगलों में, हम्म। रोड ब्रिज और साइटें बनाते थे, ड्रिल साइटें, बताऊंगा मैं मिलेंगे तो। फिर उसके बाद बट इट मस्ट बी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस कि वेरी आपने, वेरी मच, मैं सिंपल मतलब वर्ड एक में तो बोल के चीज होता बात। है कि डिफिकल्ट, इट इज जी क्वेश्चन ऑफ जी जी। चैलेंजिंग आल्सो, हाँ हाँ समटाइम्स सिचुएशन में बी लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो, हाँ हाँ हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक फीलिंग रहती है कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, नंबर वन। बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, रिटायर किया हालांकि हूँ। आपको उस समय ये नहीं मालूम रहता है कि जिनके लिए आप कर रहे हो वो दुष्ट राजनेता है, और जो कि अपने भले के लिए जी रहे हैं, और उन दुष्ट अरे, राजनेताओं ने
उन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं। सही कह रहे हैं, सत्य सही प्रकाश, कह आप ये बताइए, हाँ किसी भी स्वतंत्र देश में हाँ। कोई राजनेता इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, तरीका ऐसा बना, संविधान ऐसा बना, केवल दुष्ट ही बन सकता है नेता, शरीफ तो बन ही नहीं, नहीं सकता। देखो और देखो बनेगा, देखो सुनो देखो ना सुनो देखो ना, देखो देखो, बनोगे तो चल नहीं सकता, शरीफ बनेगा तो चल नहीं सकता, दुष्ट ही बनेगा, दुष्ट नहीं, ही ये चलेगा। ये 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 आपको संविधान से जुड़ के आप गलत देख रहे हैं इसको। देखिए, नहीं संविधान, सर, देखिए, जैसे जैसे संविधान को, मैं हाँ एक सेकंड बता दूं, अभी हाँ, थोड़ा सा आपको मैं, बोलो बोलो। क्योंकि मैंने इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्टडी किया है, मैं तो आई एम इनटू इट, राइट। हम्म। देखो, एक चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि जिसको आप संविधान कहना कह रहे हो, हम्म दैट संविधान जो है वो अंग्रेजों के बिहेस्ट पे हम्म, नेहरू जी ने 1800, जो आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही लगभग एज इट इज अडॉप्ट किया गया। बिल्कुल नंबर सही वन। कह रहे हो, आई अच्छा, टोटली एग्री दूसरी विथ यू, बात, उसमें टोटली घटिया, एग्री। उसमें आर्टिकल 333 जैसे घटिया प्रावधान भी रख दिए गए। अब हम्म। ये बताइए, भारत के पार्लियामेंट में हम्म, किसी एंग्लो इंडियन का नॉमिनेटेड 2 मेंबर क्यों होना चाहिए? व्हाट बिल्कुल सही कह व्हाट रहे व्हाट दे आर सपोज टू डू इन हो। अवर पार्लियामेंट? मैं इसीलिए संविधान को डिरेट कर रहा था कि अच्छा, वो नंबर नहीं नहीं, हम्म लेकिन फिर भी हम्म ऑल सेड इट डन, हम्म उसने उतना डैमेज नहीं किया जितना डैमेज नेहरू जी ने किया। देखिए, देखिए, आपके इसमें जो पार्टी सिस्टम आया, जिसको आप पॉलिटिक्स और कह रहे हो, वो संविधान में पैदा नहीं हुआ है। वो एक एक्ट बना है 1951 में, जिसको कहते हैं पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जिसके तहत जो है पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, कैसा होगा, वो सब जो है ना दाका, वो पार्लियामेंट ने 1951 में बनाया, राइट। अब उसके पहले जो ढेर सारी दुष्टताएं हुई। अब ये बताइए, इस देश में संविधान को तो माना ही नहीं गया। आप ये बताइए, आर्टिकल 35A का नाम सुना है आपने, जैसे 2019 जनवरी में भाजपा ने हटाया है? हाँ हाँ हाँ, सुना है, राइट। हाँ हाँ। वो घृणित 35A संविधान में असंवैधानिक तरीके से पैदा हुआ है। नहीं, मैं सारी बात, इन बातों से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि संविधान में तो बहुत तो कुछ रह तो गया। सवाल ये है कि आपने तो दुष्टता की। देखिए, एक बात सही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए बनाया था, राइट, और आपको मूर्ख बना के हल्का सा शेयर देने के लिए बनाया था, राइट। राइट राइट राइट। तो लेकिन जो है, हमने उससे ज्यादा दुष्टता की। अब हमारे जो है ना, जो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी थे, उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, जो उनको ड्राफ्ट दिया गया था उसके अलावा भी थोड़ा बहुत उन्होंने होमवर्क किया। तो उसमें फंडामेंटल राइट, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसी बहुत सारी चीजें डाली, राइट। अब आप ये बताइए, जो आपका फंडामेंटल राइट है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, आपने उन चारों चीजों में ही पूरा जो है ना भेदभाव किया, और उसके लिए गलत संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध नियम कानून बना दिए। नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसे नॉर्मली एक पढ़े लिखे समझदार लोग ये बोलते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते हैं संविधान में। ग्रामेटिकल नहीं मिस्टेक मैं नहीं देखता, मैं देखता हूँ इंटेंशन इसके पीछे बहुत ही ज्यादा डास्टर्डली था, बहुत ज्यादा डास्टर्डली था। इंटेंशन ये था कि इंडिया का कचरा कर दो, इसलिए मुस्लिम्स को रोका गया, और ये था कि मुस्लिम्स फाइनली टेक ओवर कर लें, क्योंकि हिंदू का एस्टैब्लिश था कि ये डरपोक जाती है, डरपोक कौम है हिंदू का, तो उनको ये था कि टेक ओवर कर एक्चुअली लें। में हिंदू ना तो डरपोक थे, हाँ हमारे सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर दिया गया कुछ हमारे पूर्वजों ने, और बचा खुचा जो है ना अंग्रेजों ने और बाकी लोगों ने। वही है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट था। जस्ट मिनट, मैं इसको बताता हूँ। हाँ हमारे यहाँ पहले जो सिस्टम हुआ करते थे वो गुरुकुल के सिस्टम थे। 1835 की लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले की 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन दोनों अंग्रेजों ने पेश की है, जिसके बाद जो है इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो है ना गुरुकुल सिस्टम को तोड़ा गया। जानते हो वो उसने ओपनिंग रिमार्क में क्या लिखा है? He has written, for the last 3 years I have traveled in the every nook and corner of this country. I did not find even single beggar or poor person. हाँ। Then जो है ना उसने जब उसने डिकोडिंग की पूरी की गुरुकुल सिस्टम कैसा है, तो उसने कहा कि साउथ में 95 से 97% जो है ना दैट वाज द वेरिएशन ऑफ लिटरेसी।
राइट। हाँ हाँ नॉर्थ में सबसे कम था 88%, राइट। और साउथ की जो गुरुकुल थे उनकी 57% जो है गुरुकुलों में महिलाएं प्राचार्य थी। जब जो है वहां पर ब्रिटेन में कहते थे कि महिलाओं में आत्मा नहीं है, उन्हें राइट टू वोट भी नहीं हुआ करता था, उन्हें चुड़ैल करके उनको मारा जाता था। मतलब हम लोग बहुत ही इवॉल्व्ड व्यक्ति थे और हमें मूर्ख बनाया गया। आप बताओ, वास्को डिगामा और कोलंबस कौन थे? ये लुटेरे थे जो समुद्र में लूट खोसोट करते थे। उन्हें आपने जो है ना, उनको जो है ना एक्सप्लोरर और वो बना दिया। मतलब जो शुद्ध जो लूटने का काम करते थे, आपने उन्हें एक्सप्लोरर बना दिया, उन्होंने आपने ये कर दिया। आप ये बताइए, आपके स्वतंत्र होने के बाद आपकी हिस्ट्री बदल दी गई। जिन लोगों ने आपको कुचला, आपको आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई, आपकी हत्याएं की, आपके जो बता दिया, आपके जो है ना महिलाओं को ना केवल लूटा, उनका बलात्कार किया, बल्कि उन्हें ले जाके बाहर बेचा। और अकेला बेचा नहीं, इस बात के उन्होंने स्तूप भी लगाए जो आज भी अवेलेबल हैं। हम इतने दुष्ट व्यक्ति हैं कि हमने, और उन्होंने एक और कल्चर किया उसमें एक कल्चर और कर दिया कि जिसको आप जो है ना कमजोर को हरा लेंगे, उसको जो है ना उसके जो है ना आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचाएंगे, उसको मंदिरों को तोड़ना, इसको तोड़ना एक अपनी शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना दिया गया। इट हैड बिकम ए ट्रेडिशन। एक तो होता है उन्होंने ऐसा किया, गलत किया, एक होता है कि उसे एक सेट पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया कि हम ऐसा ही करेंगे। तो ये सब दुष्टता करने वालों को हमारे चाटुकार लोगों ने महिमा मंडित किया, सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि हिंदू जो है एक कमजोर बेकार की कौम है। जबकि गुरुकुलों में जो है पहले विद्या जो है ना, युद्ध कला वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ऐसा कोई गुरुकुल ही नहीं होता था जिसमें कि युद्ध कला शास्त्र में ना हो। आत्मरक्षा ना सिखाएं ऐसा तो होता नहीं था। नहीं, आत्मरक्षा सिखाते थे। वो इतने निपुण हुआ करते थे युद्ध कला में कि उनके साथ तो एक आर्मी जो है ना, ये 2-4-10 जो है ना बाहर से आक्रमणकारी क्या उन्हें जीतेंगे। यदि ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नहीं होता तो उन्हें नालंदा में सिटिंग डक जैसे जो ना बूचर नहीं किया जाता। नहीं, कहीं ना कहीं हमने, अच्छा ये बताइए, जो भी यहाँ पर इवन मुस्लिम्स भी हैं या किसी ने जो भी है, सभी कन्वर्टेड है, राइट। और उन्हें तलवार की नोक पर उन्हें बदला गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनको वापस हिंदी बनाओगे, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 है, बड़ी अच्छी बात कहता है वो कि आपको अपनी कॉन्सेंस और फेथ के हिसाब से जिस धर्म में श्रद्धा लगती है, जिससे आपको लगता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, जिससे आपको निर्माण मिल जाएगा, आप उसको मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं और उसको प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। सही। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने क्या किया? पहले एक दुष्ट राजनेता ने किया, तुष्टिकरण की नीति अपनाई, उनके लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी, वक्फ बोर्ड बना दिया, क्या क्या कर दिया, राइट। फिर दूसरे तरफ लोगों ने जो है ना उसका दूसरी तरफ से फायदा उठाया कि यदि आप लाल टीका लगा के, ये हक आपको कहां से मिल रहा है कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? क्यों कहना होगा? नंबर 1, राइट। मैं इसको एंटी हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इसको दूसरे एंगल से इंटरप्रेट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि मान लो मुस्लिम है और मुझे मुस्लिम्स की कॉन्ट्राडिक्शंस यदि हम सामने लेके आते हैं अच्छे ढंग से, यदि हम उस तरीके का कल्चर लाते, राइट, हमने तो उसको उल्टा जो है ना और घृणा और उसका वो कर दिया। हम जो है हमारे यहाँ पर तो शंकराचार्य से लेके हर जगह वैदिक डिस्कोर्स हुआ करता था, और उस वैदिक डिस्कोर्स में महिलाएं जो है ना जज हुआ करती थी। मतलब महिलाओं का इतना ऊंचा स्थान था। तो हमें अपने संविधान में शास्त्रार्थों पर वैदिक प्योर एकेडमिक रिलीजियस वैदिक डिस्कोर्स क्यों नहीं करना चाहिए? और फिर उस चीज की बारीकियों की, क्योंकि देखो ये सब जो पंथ है ये इनहेरेंटली इसमें कुछ ना कुछ दुष्टता कर दी गई है। या तो जो व्यक्ति आया है उसने अपने आप को महान बनाने के लिए, या कहीं ना कहीं जो कुछ भी है दुष्टता उसमें निहित कर दी गई है। डिजाइन थे। अच्छा देखिए,
अब मैं उसको उस ढंग से कह रहा हूं। अब ये बताइए, भगवान का पैगंबर है, उसे हमारे तो जो है ना ये खगोल शास्त्रियों से लेके हर किसी को मालूम था कि पृथ्वी गोल है और ये फलाना चक्कर लगाती है। एग्जैक्टली टाइम का प्रेडिक्शन का जो है ना कोणार्क से लेके हर जगह, इवन उज्जैन में जो बने हुए हैं, तो हमारे पास तो हर चीज की एग्जैक्ट चीजें थी। फिर जो है वहीं पे कैसे कह सकता है कि पृथ्वी चपटी है? तो इसका मतलब है कि द पीपुल जो है डिड सम काइंड ऑफ द, वो कुछ उनको वो मिला होगा, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से डिस्टॉर्शन उसमें कर दिया अपने लाभ के लिए। जैसे जैसे आप द्विवेदी हैं, लेकिन पंडितों ने डिस्टॉर्शन किया कि 5 पंडितों को जो ना भोजन कराइए। भाई 5 पंडितों को, गरीब को, जिसके पास भोजन नहीं है उसको कराइए, ये बात ज्यादा लॉजिकल लगती है, वो मानवता की सेवा लगती है। पंडितों को क्यों भोजन करना? राइट। यदि पंडित जो है ना उसमें दीन गरीब में आता तो उसे भी करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप कहते कि गरीब बेसहारा जिसके पास भोजन नहीं है उसे भोजन कराओगे तो आपको पुण्य मिलेगा, तो यू आर टॉकिंग ऑफ द लार्जर ह्यूमैनिटी। ये कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन है, आपने अपना वो कर लिया। राइट। जैसे अपन विभिन्न वर्ण कला की बात कहें, जाति की बात कहें, तो ओरिजिनल जाति जो है इट वाज नॉट बाय बर्थ, इट वाज बाय कर्म। तो यदि आप काम से था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अब उसको जो है ना, जैसे मान लो मैं पंडित हूं तो मैंने उसको जाति से कर दिया जिससे कि मेरा उल्लू सीधा होता रहे। भाई ये काम क्यों किया? उल्लू सीधा करने के लिए किया ना, अपने आप की सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने के लिए किया, हमारा जो है ना रोजी रोटी चल जाए इसके लिए करता रहे, हमारा जीवन उत्पादन होता रहे इसके लिए किया गया था। हाँ या नहीं? सही बात है। You agree with me or not? Yes. तो मैं एक मिनट मुझे इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने दीजिए, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं जनरली आई डोंट टॉक विदाउट रिकॉर्डिंग। तो जनरली मेरा प्रयास रहता है जो मैं बात करूं वो ह्यूमैनिटी की सर्विस में जाए। राइट। क्योंकि देखिए, और कोई व्यक्ति मुझसे उतने फ्रेंकली बात नहीं करेगा जितना मेरा बैचमेट, मेरा कॉलेज मेट मुझसे बात करेगा। तो दिस डिस्कशन, दिस डेलिब्रेशन कुड बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। राइट। इसमें कोई किसी तरीके की मिलावट संभव नहीं है। राइट। सही बात। तो आई वुड लाइक दिस डेलिब्रेशन शुड बी लिटिल क्लोज सो दैट इट कुड सर्व ए लार्जर पर्पज फॉर द पीपल एट लार्ज। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, राजनीतिक दुष्टता देखो कि एक तरफ तो जो है ना ये मुस्लिमों ने कहा कि तुम मेरा धर्म मानो, यदि तुम मेरा धर्म नहीं मानते हो तो मैं तुमको काफिर कहूंगा, तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। आप मुझे बताइए, ये आर्टिकल 25 का जो कि आपका राइट टू फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, उसका शुद्ध वायलेशन है कि नहीं है? जैसे कि जो है ना हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा, ये वायलेशन है, उसी तरीके से मुस्लिमों के ये कृत्य भी वायलेशन है। अब ये बताओ, यदि इसमें राजनीतिक दुष्टता नहीं होती तो मैं कह रहा हूं आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन कर ले ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। जानते? राइट। केवल हमें 4 सेक्शन का एक एक्ट बना देना चाहिए था। उसका पहला सेक्शन का जो है ना वो मजरूमदार होना चाहिए कि जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करे, इसका मतलब है भारत में रहने हर वाले व्यक्ति को अपने मन से जहां पे भी मोक्ष दिखे, जहां कल्याण दिखे, जहां उद्धार दिखे, उसको वो माने और करे। राइट। तो यदि मुझे लग रहा है कि इस्लाम में मेरा भला है तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, यदि मुझे लगेगा क्रिश्चियनिटी में मुझे भला है, लेकिन कोई कन्वर्सन नहीं करेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा। राइट। लेट इट बी ए कॉन्शियस बेस्ड डिसीजन। बनाने वाला मूर्तापूर्ण, लालच वाला, बदमाशी वाला, भ्रम पैदा करने वाला, फोर्स से जो है ना करने वाला, काफिर कहने वाला, ये सब नहीं होना चाहिए। राइट। मैं तो इन सब के पीछे ये देखता हूँ कि शुरू से उसका इंटेंशन था कि इस कंट्री को डैमेज करना है परमानेंटली। वेरी ट्रू। तो मैं भोपाल में मैं इसको थोड़ा लॉजिकल ले लूं, फिर अपन बात 15 तारीख की बात बाद में बातें आगे करेंगे अपन। तो यदि एज्यूम करिए कि हम इसको संज्ञेय अपराध बना दें और अजमानती बनाएं कि केवल गलत रिपोर्ट होने पर ही आपको जमानत मिलेगी, मतलब और किसी अन्य आधार पे आपको रिपोर्ट जमानत नहीं मिलेगी, आप जेल में सड़ेंगे, क्योंकि आप जो है ना आदमी के मूल अधिकार, उसकी शांति से खिलवाड़ कर रहे हैं और वो धर्म को यदि हथियार बना रहे हैं और आप बकवास करोगे
तो जो है वो अजमानती होगा, और जमानत आपको सिर्फ एक ही केस में मिलेगी, यदि वो झूठा है तो आपको ये कहना पड़ेगा भैया मैंने तो ये किया ही नहीं है, तो सब झूठा है, राइट। यदि ये आप कह पाए तो आपको जमानत मिल जाएगी, नहीं तो आपको बिल्कुल जमानत नहीं मिलेगी, राइट। अब तीसरा क्लॉज हमने रखा कि आपको 15 साल या उससे अधिक की सजा होगी, क्योंकि हम इसको बहुत ही घनिष्ठ वो मतलब गंभीर मान रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जाने कितने मर्डर्स हो जाते हैं, जाने कितना क्या हो जाता है, कितना दंगा होता है, कितनी शांति होती है, कितना संपत्ति नष्ट होती है, लिहाजा 15 साल से कम की सजा नहीं होगी। और चौथा क्लॉज कि यदि आपने ये अपराध किया है तो आपकी संपत्ति जो है वो कंपल्सरली सीज होगी, मतलब इसमें कोई जज वज की जरूरत नहीं है, केवल अपराध सिद्ध होना चाहिए, और उसमें क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा दिया जाए जो 45 दिन के अंदर सर्टेनिटी के साथ न्याय कर देगा। तो आप बताओ किसी की भी औकात होती कि वो आर्टिकल 25 का वायलेशन करता? नहीं। जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, और अपना मोक्ष अपना निर्माण। आप इंसान हैं, यहाँ पर जो है लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं, अपने निर्माण के लिए आए हैं, अपने आध्यात्मिक शांति के लिए आए हैं। आप यहाँ पे जो है ना खा पी के कुछ समय काट के और जो है ना कहीं नौकरी करके और मर जाने के लिए नहीं आए। और जो आप धन कमा रहे हैं, ये धन जो है ना कहीं नहीं चलता है, ये धन हमारा अपना क्रिएशन है, इट इज आवर क्रिएशन। नहीं, ये इसके पीछे भी मैं एक बड़ा गहरा षड्यंत्र देखता हूँ कि करप्शन के इतने सारे रूट्स बना दिए और करप्शन को इस तरीके से जिंदा रखा कांग्रेस ने। सबसे बड़ा मैं बताऊंगा आपको, मैं फोन मैं पे वो बात आपको नहीं ये बोल कह पाऊंगा। रहा हूं कि मैंने तो ऐसे मॉडल्स बना के रखे हैं हाँ। कि ये देश बदल जाएगा। और अभी सबसे अंतिम मॉडल मैंने बनाया है कि यदि आप जैसे सब लोग जो है थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपने आसपास संगोष्ठियां करें, लोगों को जागृत करें, और वो भी अपने नेटवर्क की, आम जनता में नहीं जाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट में समझाता हूं, आपको आनंद आ जाएगा। इसमें इसकी 3 रीढ़ की हड्डियां हैं। एक है ऊर्जाकृत करना, दूसरा है संकल्पित करना, और तीसरा है शपथकृत करना, राइट। और करना किसको है? अपने लोगों को। मतलब आप यू आर नॉट सपोज टू गो एंड कहीं पे अननोन व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, राइट। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। आप ये मैं 100% कह सकता हूं सत्यप्रकाश की, जब हमने बातचीत की थी और अभी हम जो अब जिस लेवल पे पहुंचे हैं, इसमें कुछ लेवल की ऊर्जा आपकी जरूर बढ़ी होगी, मैं 200% कह सकता हूं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो ये प्रक्रिया ही ऊर्जाकृत करना है। तो कोई ऊर्जाकृत करना कोई बड़ी मिस्टिकल प्रोसेस नहीं है कि हवन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। दिस डायलॉग जिसमें कि आप ज्ञान के लेवल को बढ़ाकर आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो पहला है ऊर्जाकृत करना, फिर दूसरा है संकल्पित करना। तो इसमें 5 तरीके के संकल्प हैं। पहला संकल्प है कि आप, सबसे छोटा है 9 दिन का संकल्प कि आप प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़िए, ठीक है ना। दूसरा संकल्प है कि हम प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर संकल्प की अवधि 18 दिन बढ़ जाएगी। फिर तीसरा है कि हम प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़ेंगे, फिर संकल्प की अवधि 30 दिन बढ़ जाएगी। फिर चौथा संकल्प है कि प्रतिदिन 2 लोगों को जोड़ेंगे, तो संकल्प की अवधि 45 दिन हो जाएगी। और फिर पांचवा और आखिरी है कि हम हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, फिर हमारी संकल्प की अवधि 90 दिन होगी। मतलब 5वां संकल्प में हम कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट। और ये छोटा सा काम जो है ना इस देश को चमत्कृत कर देगा। अभी मैं उसको समझाता हूं, ठीक है ना। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो शपथकृत करना है। तो शपथ के 3 हिस्से हैं, राइट। शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। तो आप कहेंगे ये चंद्रगुप्त एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, ये कौन है? तो चंद्रगुप्त जो है ये चाणक्य वाला चंद्रगुप्त नहीं है जो लड़ाई झगड़ा करके जो है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था। ये चंद्रगुप्त वो है जो बातचीत करके अपने लोगों को जोड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति, इसमें हमने एक वो प्रक्रिया भी रखी है। जैसे आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, एक ऐप हमने लॉन्च किया है जिसकी हम लिंक आपसे शेयर करेंगे। तो जैसे ही आप उस अपनी प्रोफाइल आईडी से एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको जो है वो तत्काल 100 प्रतिष्ठा पॉइंट देगा और सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा, राइट। जैसे ही आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे वो जिलाधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बना देगा। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ देंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाएगा। और यहां से प्रारंभ होती यात्रा चंद्रगुप्त बनने की,
राइट। तो आप ही कहेंगे साहब इतने सारे अधिकारी क्यों पैदा किए आपने, राइट, और इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इनके क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं। तो इनके कोई अधिकार नहीं है, केवल ये आपको मोटिवेट करने के लिए किए गए। दो इसके मकसद हैं, नंबर 1 टू मोटिवेट करना, और नंबर 2 ये रियलाइज करना कि आप काम करो, आपको उसके एवज में जो चीज भी मिलना है उसके लिए आपको ना तो किसी की चाटकर्ता करना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है। तो जैसे आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, आपको तत्काल अगले दिन जो है ना मोहल्लाधिकारी बना दिया जाएगा। तो दिस इज फॉर दिस टू पर्पज, राइट। अब जो है, तो चंद्रगुप्त कौन कहलाएगा? ये चंद्रगुप्त, जैसे ही आपने नेशनल अधिकारी बन गए तो आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल गए, ठीक है ना। चंद्रगुप्त जो है ये हमेशा तय होंगे चुनाव के समय, राइट। तो अभी हमारा टारगेट है 2024 का, राइट। तो 2024 में अभी से जैसे मान लो आप जुड़े और लोगों को जोड़ना चालू किया, तो ऊपर के वो 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो 543 का तो आप रिलेवेंस शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट में 545 सदस्य होते हैं। दो जो है आर्टिकल 333 के तहत जो है ना प्रेसिडेंट द्वारा एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। तो हमारे पास इलेक्टेड मेंबर 543 है, ठीक है ना। राइट। तो ये चंद्रगुप्त 543 है। फिर इनके लिए एक जो है पॉलिटिकल पार्टी से एग्रीमेंट किया गया है, राइट, क्योंकि ये मिशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट। इसमें हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर व्यक्ति जुड़ सकता है। भारत के पूरे 140 करोड़ लोग इसमें से जुड़ सकते हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट। अब जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, राइट, वैसे ही जो है आपका वो कट ऑफ पॉइंट हो जाएगा। उस कट ऑफ पे सिस्टम जनरेट करेगा कि ऊपर के 543 लोग कौन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है, राइट। अब ये पॉलिटिकल पार्टी आपके पास पहुंचेगी कि मुझे मैथिली शरण गुप्त नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सत्यप्रकाश, आई कैन नॉट मेक यू चंद्रगुप्त, राइट। आप लोगों को जोड़ोगे तो आप चंद्रगुप्त बनोगे, मैथिली शरण गुप्त आपको चंद्रगुप्त नहीं बना सकते, इसलिए। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे जो आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा ये सांसद का टिकट हम आपको देने का हमें निर्देश मिला है। तो आप पहले ऐप से जुड़े, आपके 5 पैसे खर्च नहीं हुए, राइट। आप कोई नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, ना आप कहीं चक्का जाम कर रहे हैं, ना कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना कोई आंदोलन कर रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना रेल रोको कर रहे हैं, ना दिल्ली चलो कर रहे हैं। आप एक ना किसी के यहाँ पिटीशन लगाने जा रहे हैं। तो आप कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आप इन गुलामों के भी नियम कानूनों को नहीं तोड़ रहे, गुलामों वाले भी नहीं तोड़ रहे हो, ठीक है ना, राइट। आप जो है पूरी प्रक्रिया में अपने ही जुड़े लोगों को आप जो है ना उनसे बातचीत कर रहे हैं, लिहाजा आपके नेटवर्क में मिठास बढ़ेगी। अभी देखो यार सत्यप्रकाश, 2 मिनट में, तो अभी जो है कहना चाहिए कि जो हम जिससे भी बात करते हैं, जैसे अज्यूम करिए आप भोपाल आ रहे थे इसलिए आपने मुझे याद किया, राइट। यदि शायद आप भोपाल नहीं आते तो मैथिली शरण गुप्त का नाम शायद आपको याद भी ना आता, राइट, ऑब्वियसली। तो आज हम जिससे भी बात करते हैं, जहां हमें कुछ काम होता है या जहां चाहे मिलने का ही काम क्यों ना हो, तब हम उसको फोन करते हैं, राइट। इस प्रक्रिया में आप एक संकल्प के तहत लोगों से बात कर रहे हैं, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, देश के लिए आप कर रहे हैं। तो आपकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई होगी और आपकी आवाज में ऊर्जा और तेजी दोनों होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है, सही बात होंगे। तो ये आपकी जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की 5 जो आवश्यकताएं होती हैं, देखा जाए तो वो उसकी पूर्ति भी करेगा, राइट। अच्छा, और बिना 5 पैसे खर्च किए आपको पहले तो जो है ना आइडेंटिटी कार्ड मिल गया क्राइम फ्री भारत मिशन का, फिर आप बिना 5 पैसे खर्च किए चंद्रगुप्त बन गए, फिर बिना 5 पैसे खर्च किए आपको सांसद का टिकट मिल गया, और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन जो है बड़ी आसानी से 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है।
तो वो 100 करोड़ लोग अपनी थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के बारे में संकल्प करेंगे, तो जब वोटर खुद आपके लिए संकल्प करेगा तो आपको चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। सही सही सही। तो आप पूरे 500 सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को आप हरा सकेंगे। और चूंकि हमने इनके कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा दोहन और विश्वासघात तो आपके साथ कर रहे हैं। आज एक नेता राजनेता तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि उसके कार्यकर्ताओं ने उसके लिए जुलूस ना निकाले हो, धरने ना दिए हो, पुलिस की लाठी ना खाई हुई हो, आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी ना कोई हो, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी ना की हो, राइट। और ये चंद टुकड़े देके जो है ना हर किसी को खरीदने की बात करते हैं। वोटर को भी जो दारू शराब और सब खरीद लेते हैं, और जो पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देने जाता है उसको 1000 रुपए देते हैं और सोचते हैं कि जो है ना आप वो आपके मालिक हो गए हैं। और आप चूंकि पार्टी के लिए और देश के लिए कर रहे हैं, तो आपके साथ विश्वासघात करके आपको टिकट ना देके, कि टिकट किसको दे रहे हैं? अपराधियों को दे रहे हैं, बाहुबलियों को दे रहे हैं, दल बदलुओं को दे रहे हैं, अपने आकाओं के बच्चों को दे रहे हैं, और जाति और धर्म के आधार पर भी ऐसे ही लोगों को टिकट दे रहे हैं। एंड मेकिंग डबली श्योर कि कोई मेरिटोरियस व्यक्ति को टिकट ना मिल जाए, ना मिले, क्योंकि वो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। तो ये अपने लिए चुनौती नहीं बनने देना चाहते। नहीं नहीं, बिल्कुल अपना रास्ता वो 7 पुश्त के लिए खाली रखना चाहते हैं। अब आप ये बताइए कि सर, ना तो इनकी शिक्षा है ना दीक्षा है, ये 4-4 5-5 बार के सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ये इतने दुष्ट हैं कि इसके बाद इनके बच्चे भी जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो इनमें काबिलियत नहीं है तो ये भी बनेंगे और इनके बच्चे भी बनेंगे। ये दुष्टापूर्ण इनकी व्यवस्था है। ये और डिजाइन जो है जो जीत रही है, इविल डिजाइन इनकी। अच्छा, अब आप ये बताइए ना, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि इन्होंने अंग्रेजों के गुलामों के नियम आपके ऊपर थोप के रखे हैं, वही गुलामी वाली व्यवस्था आपके ऊपर थोपी रखी है, और उसे इन्होंने अपना चरण सेवक बना लिया है, ट्रांसफर पोस्टिंग और विभिन्न तरीके से। अरे ये इसलिए तो मैं वहाँ पे एमपी में ये कसम खाया कि मैं स्टेट गवर्नमेंट नहीं जाऊंगा। मेरे फादर उसमें थे, इरिगेशन में। सिस्टर की मैरिज करना मुश्किल हो गया था, न छुट्टी मिलती थी, न जाने को मिलता था। अरे वहाँ तो भ्रष्टाचार इतना है यार कि मतलब सही आदमी को तो जीना मुश्किल काम है। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर रुड़की निकल गया था, वहीं से मैं ओएनजीसी में चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो भी शायद कुछ थोड़ी बहुत गंदगी को महसूस किया होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो इन्होंने तो वो सिस्टम कर दिया है। अब लौट के हम अपनी शपथ पे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मैंने आपको स्पष्ट कर दिया बिल्कुल बिल्कुल कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। फिर शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा, एक ऑडियो जरूर देखूंगा, जिससे हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ेगी। हाँ। तो ऊर्जाकृत करने के लिए आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे 2100 से भी ज्यादा इस समय ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं, जो मैंने द्वारा बनाए गए हैं। दे आर अवेलेबल ओवर देयर, और दे आर देयर सो दैट आप जो बात मैं कह रहा हूं हो सकता है उन शब्दों में ना समझा पाए। तो इट इज वेरी इजी कि प्ले माई जो है ना ऑडियो वीडियो, और इसके बाद फिर जो है ना उनसे इनफॉर्मल बात करो, उनको शपथ करो, ऊर्जाकृत करो, और जो है ना जोड़ लो उनको। ठीक है। 2 साल पहले मैं जब रिटायर हुआ था, मैं टच में था। और मैंने वो सारी चीजें यहाँ अपने जो भी यहाँ पे हम एक जगह एक छोटे से पॉकेट में सेटल हो गए मुंबई में। पार्सिक हिल है, यहाँ 25-50 घर हैं, 20-25 फैमिली। आपने मुझे बताया था पिछली बार। बट समहाउ आई कुड नॉट क्रैक एनी दिस थिंग यार। और मैं चूंकि रिट्रीट में एक तरीके से अपने लिए वो कर लिया था मैं कि चलो यार बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, 60 क्रॉस कर लिया, अब लेट मी लिव माई लाइफ। एक्चुअली मैं क्या प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहा, मेजर प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहा अपने पूरे टेन्योर में। तो एकदम यार एनर्जी ऐसे, लेकिन मैं किसी को समहाउ कन्विंस नहीं कर पाया यार उन सब नहीं। तो आपको आपके मटेरियल मैंने दिखाए, बोले, बांटे, सब कुछ किया। और उस समय मैं करीब 15 ग्रुप में था। आपने अच्छा, आप क्यों कन्विंस नहीं कर पाए? और जहां पे एक मिनट जहां पे आपको ऐसा लग रहा था, देखो इसके लिए 2 चीजें हमने अपने उसमें प्रावधान किया है। एक तो किया है कि समझ की कमी है, आदमी जो है ना दूध का जला। ये नहीं एक मिनट, मैं 3 रीजन बता रहा हूँ ना अभी। एक ही है। पहला है कि सामने वाले में समझ की कमी है, उसे विश्वास की कमी है, वो दूध का जला छाछ को पी रहा है, वो इतना धोखा खा चुका है कि उसे सहसा किसी की बात पे भरोसा नहीं होता है। दिस इज द 1 रीजन, राइट। दूसरा जो रीजन है कि वो खुद बहुत विद्वान है,
लेकिन हाँ। उसकी पूरी विद्युतता अपने लिए है, हम्म, अपने खुद के लिए है, राइट। हम्म। तो वो जो है, एक मिनट, जी जी, तो उसकी विद्वत्ता जो है वो इतना ज्ञानी है कि आपके जो है ना ज्ञान को खंडित कर दिया गया, दूषित कर दिया गया, नहीं आपके नहीं, हिस्ट्री को कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया किसी ने। अच्छा, जस्ट मिनट, उसने कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए जिया है, और उसने अपने लाभ के लिए अपने आप को इन राजनेताओं के और इस राज सत्ता का चरण सेवक बना लिया है। और वो हाँ, इतना डरा हुआ प्राणी है कि उन लोगों से हटके जो है ना वो कोई बात करने की औकात नहीं रखता है। मोस्टली विल फॉल इन दिस कैटेगरी। तो अब जो है जो इस कैटेगरी के लोग हैं, उसके लिए जो मैथिली शरण गुप्त का फार्मूला है वो कह रहा है कि ये पत्थर हैं, इन्हें छोड़ दो। ये जो है इनके लिए कबीरदास जी एक पहले से वो दे के गए हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, दाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, राइट। तो ये जो पत्थर हैं इनको छोड़ दो, और उनसे जब बातचीत हो रही है तो उनसे कहिए कि आप तो बहुत विवेक वाले व्यक्ति हैं, आप अपनी मर्जी से आपको जो अच्छा लग रहा हो वो करें, मैंने अपनी बात कह दी है। उन पे ऊर्जा खर्च नहीं करना है, उन्हें कन्विंस नहीं करना है। काफी समय लगा रहा, हाँ, लास्ट में जाके मेरी बात तो छोड़ा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, जब क्योंकि वो विद्वत्ता में इतने ज्यादा हैं और वो इस ढंग से मिस इंटरप्रेट करके आपको कंफ्यूज कर देंगे। नहीं, लेट अस से कि मिक्स ऑफ ऑल द रीजन आई हैव एक मिनट, मुझे कहीं जाना था दोस्त 2 बजे। मैं एक मिनट में बात खत्म करता हूँ। हाँ, आई होप के यू आर हैविंग 1 मिनट। हाँ, यस, ठीक है। तो जो है इन पत्थरों को छोड़ना है, ये इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन, राइट। तो अब इसके बाद तीसरा जो चीज है कि जिसको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 5 व्यक्ति हो, एक जगह खड़ा करके ब्रिंग मी इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड आई विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम, राइट। और मैं भी उन विद्वानों पे जो है ना अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहूंगा, राइट। तो यू हैव टू मेक ए जजमेंट कि देयर इज सम कंफ्यूजन, प्रोबब्ली आई विल बी इन पोजीशन टू उनका वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। अच्छा, उससे एक फायदा और भी मिलेगा, यदि उन्होंने कोई ऐसी शंका बताई जो वाजिब है, तो उसका जो रिजोल्यूशन हमारे डिस्कोर्स में आ जाएगा। क्योंकि ये हम किसी के बताए हुए मार्ग पे तो नहीं चल रहे हैं, ये तो ये उसका यदि मान लो कोई उचित जो है ना शंका है, तो उसका समाधान यदि अभी तक नहीं सोचा गया है तो सोचा जाए और वो डिजाइन कर दिया जाए। तो ड्राइव की कमी पाई बेसिकली इन लोगों में 60 प्लस के बाद में नोबडी वांट्स टू नज इनटू चेंज। 60 प्लस वाले लोगों को तो सबसे ज्यादा लगना चाहिए। जानते देखो रीजन में बताऊं, देखो नहीं देखिए, अपन ने वो अलग नहीं जगह पाई है। देखिए उनके बच्चे जो है वो पूरे सेटल हो चुके हैं, मियाँ बीवी बच्चे सभी कहीं ना कहीं बिजी है, कोई पढ़ने में बिजी है, कोई नौकरी में बिजी है। दे डोंट हैव द टाइम फॉर द एल्डरली पर्सन। इन एल्डरली पर्सन्स के पास कोई अपने आप को सकारात्मक एंगेज करने के लिए समय वही नहीं है, स्कोप नहीं है। तो कोई मंदिर में लगा हुआ है, कोई सेवाश्रम में, कोई इधर कोई उधर, इन प्रकार लोग अपना दिन काट रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग तो ये हैं जो कि मौत को भी मांगने लगे हैं। मतलब दे आर फीलिंग सो लोनली। यदि 15 लोगों को लूज किया अभी 2 साल के अंदर। मैं वही कह रहा हूँ यदि हम उनमें वो सकारात्मक ऊर्जा जगा देंगे तो दे विल गेज द पर्पज ऑफ देयर लाइफ। नहीं, मैंने आपका मैसेज बड़ी क्लियरली इन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था। आप उन वरिष्ठ लोगों को किसी को भी मोबिलाइज या मोटिवेट या कोई डिसाइडर मत होइए, कोई तो उन्हीं लोगों के लिए है कि उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। मेरे जो है ना एक बैचमेट है, मेरे साथ है, उन्होंने इतना बड़ा किया है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप उन्हें सुने। तो 10-5 लोगों को इकट्ठा करके चाय पे बैठ गए साथ में। और आजकल तो जो है अपन मोबाइल को टेलीविजन पे भी टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो बड़े पर्दे पे जो है ना हम देख भी पाएंगे, बात भी कर पाएंगे और एकदम बढ़िया हो जाएगा वो। तो दैट कुड बी ए पॉलिसी। तो अब मैं जो है ना सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट पे आता हूं और आई विल कंक्लूड इट बिकॉज यू हैव टू गो। तो जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है
कि मैं शपथ लेता हूं कि अपने से जुड़े लोगों को, दूसरे से जुड़े लोगों को नहीं, अपरिचित लोगों को कन्विंस नहीं करना है। आप हो सकता है वहां अपरिचित लोगों को, जो कि ऑलरेडी जिनमें आपकी पैठ नहीं बनी थी, उनमें शायद आपने घुसने की। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो इसमें जो है ना एक कंडीशन है कि आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं, अपने से जुड़े लोगों को मैं ऊर्जाकृत करूंगा, और ऊर्जाकृत करने के लिए आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के वीडियोस का सहारा लूंगा। मैं उन्हें संकल्पित करूंगा, तो जो 5 में से एक संकल्प जो भी वो उचित समझते हैं वो दिलाऊंगा, और फिर उनको शपथ करूंगा। तो शपथ कृत का जो तीसरे हिस्से पे अपन चल रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं निम्नानुसार दिन के अनुसार लोगों को जोड़ूंगा। तो वो कह रहा है कि सोमवार को मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जोड़ूंगा, राइट। मंगलवार को मैं जो है अपने मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार को जो है मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल, जितने भी पैदा होने से लेके शिक्षा से, प्राइमरी से, यहाँ पर वहां पर जितने भी लोग जुड़े रहे हों, जो कांटेक्ट में आ गए हैं, बाद में आ जाएं, अपने विभिन्न सर्कलों, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे सामाजिक सर्कल हो, तो अपने विभिन्न सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। तो इस तरीके से हम गुरुवार पे पहुंच गए हैं। फिर आता है शुक्रवार। शुक्रवार है कि मैं विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया वाला काम आ गया। तो इसमें जहां पे विद्यार्थी हों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, या उनके कोचिंग सेंटर, या जहां वो रह रहे हैं, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना। 2 से 5 लोगों को जो है ना 1 to 1 आई कांटेक्ट के साथ बात कहना है, और इन ऑडियो वीडियो का और सहारा ले लेना है। तो शुक्रवार इज मेंट फॉर द यूथ एंड स्टूडेंट्स, राइट। एंड देन शनिवार इज मेंट फॉर द वरिष्ठ नागरिक, जो अभी अपन बात कर रहे थे। क्योंकि यदि आप उनको जो है ये बात समझा पाए, तो आप उन्हें जीने का मकसद दे देंगे, और वो उनका अनुभव और उनका जीने का मकसद इस देश को बदल देगा। क्योंकि उनके पास समय भी है, एनर्जी भी है, अनुभव भी है, बात करने की वो भी है। केवल आपको एक स्पार्क उनके अंदर पैदा करना है, और पूरा डायनामिक्स बदल जाएगा, उनकी अपनी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं समझे ना? मेरी कोशिश के बाद मैंने ये देखा है कि ये ऑलरेडी इसी पर्पस के लिए ऑलरेडी किसी न किसी विचारधारा में समर्पित हैं। तो वो हम जो नहीं, आप बात समझ रहे हो ना? जैसे मैंने 60+ हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, जिस विचारधारा में वो समर्पित हैं, उनके लोगों को नंबर लेके हम उनको ही जो है ना, उनके लीडर्स को ही प्रभावित कर देंगे। हम उनको, उनकी जो विचारधारा की जो लीडर है ना, उनको ही प्रभावित कर देंगे। क्योंकि ये तो देश के बदलने वाली बात है ना। और ये इसलिए होना है क्योंकि 2024 में ऐसा होना लिखा हुआ है। तो जो जुड़ेगा वो भी, ना जुड़ेगा वो भी। भविष्य तो यही होने वाला है जो मैं कह रहा हूं। भविष्य इससे हटके नहीं होगा, ये पक्की बात है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये बहुत लंबी दूर की नहीं है, केवल 15 महीने तो दूर की है। कितना दूर है अभी 2024 का चुनाव, कितना दूर है? हार्डली एनी, राइट। तो ये काम इतनी गति से अब करना है कि 2024 में वो सब चीजें प्रभावित होना चाहिए। तो अब अपन जो है शनिवार को पहुंच गए थे। अब एक दिन बचा अकेला, रविवार को हमें समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। ये शपथ के 3 हिस्से हैं। इसमें आप किसी अजनबी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, अपने प्रभावित बात कर रहे हो। आपकी मदद के लिए यूट्यूब चैनल है, आपकी मदद के लिए मैथिली शरण गुप्त हैं, जो जब आप कहेंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको समय देके जो है ना, उनको लोगों को मोटिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्पज है। ये दुष्ट राजनेता जिन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम, कानून और एक घृणित व्यवस्था थोप के रखी है, जिन्होंने आपका जीवन मुश्किल कर दिया है, आज देश का हर व्यक्ति जो है ना इस दुर्व्यवस्था से किसी न किसी तरीके से विक्टिम है, और उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप थाने में जा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वहीं दुष्ट लोग जो है ना पैसे देके आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करा देंगे। तो आज हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है। यदि हम उसको उस बीमारी का एहसास दिला दें, तो क्या वो आपसे नहीं जुड़ेगा? नहीं, बात तो खैर सही है। क्योंकि जब हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है, इन्होंने दुष्ट बना के रखा है, ये जो है ना संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी दुष्ट लोगों को ही टिकट दे रही है, वो जो है ना अपने वंशवाद को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम में पत्थरों को छोड़कर, जो कि अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, पत्थरों को छोड़कर और बाकी व्यक्ति आपसे ना जुड़े, ये तो संभव ही नहीं है। और बाद में पत्थरों के लिए भी संभव नहीं है।
क्योंकि जब चारों तरफ जगमगाहट होगी, सही बात। जब जब 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तो जो बचे हुए 40 करोड़ लोग जो है ना वो साष्टांग होकर आपके पीछे खड़े होंगे। नहीं नहीं, बात सही है, बात तो सही। बस मेरे ख्याल से आपकी आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या अपील, एक लाइन में अपनी नहीं अपील नहीं करिए नहीं फिर नहीं, अपन। आई टोटली एग्री विथ यू, व्हाट आई हैव टोल्ड आपने कैच नहीं किया, पहले भी हमारी काफी लंबी लंबी बातें हुई हैं। जी आई फेल्ड टू डू इट इन माई पॉकेट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम काइंड ऑफ अपरूटेड फ्रॉम माई नेटिव टू प्लेसेस, यूपी एंड एमपी। रायपुर, रायपुर में है कुछ लोग जो हमारी विचारधारा। हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे उनसे हम फोन पे बात करके उनको जोड़ेंगे। आप तो कह रहे हैं केवल रायपुर, वहां पे हम तो कह रहे हैं कि यदि हमारा कोई बच्चा विदेश में बैठा हुआ है, एनआरआई है, तो हम उसको भी जोड़ेंगे। तो हम जो है देखो 2024 में हर हालत में मेरा संकल्प है कि ये व्यवस्था चूंकि आमूल चूल परिवर्तन ला रही है, और वो आमूल चूल परिवर्तन लाने वाले मैथिली शरण गुप्त नहीं है, आप चंद्रगुप्त होंगे, राइट। नहीं नहीं, हम आपके लिए पूरा मॉडल लेके आएंगे, लेकिन आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, ये तो करना पड़ेगा ना पार्लियामेंट में बैठ के। है? नहीं वो सही बात। अच्छा ये बताइए मुझे अब कि मैं आपको मिलूंगा कैसे भोपाल आके? अभी आप भोपाल नहीं पहुंचे हैं ना? नहीं नहीं, कल सवेरे फ्लाइट से मैं पहुंचूंगा। पहुंच रहे हैं, कल तो मैं बिजी रहेगा। 13-14 को जो है ना बिजी हूँ, ठीक और है। 15th को अपन मिल रहे हैं, 15th को अपन बात कर लेंगे एंड वी विल डू द टाई अप। हम आपको एड्रेस वेड्रेस सब भेज देंगे। हाँ बस इफ बस बस। इफ यू नीड एनीथिंग एंड देन आई एम। मैं जो है लेक व्यू अपार्टमेंट में, लेक व्यू होटल में रहूंगा शुरू में। अच्छा, और फिर बाद में कौन सा वो होटल है पटौदी वाला, जो भी मैं भूल गया उसका नाम, शादी वादी का वो। हाँ हाँ, सिराज होटल सिराज। नहीं नहीं, और? एक हिल के ऊपर में है, समथिंग, आज का नाम बहुत जल्दी भूल अच्छा, जाऊँ। जैनुमा। हाँ जैनुमा। नहीं नहीं नहीं, और? मैं एक सेकंड में बताने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो ये अपन 15th को बात कर लेंगे ना, देन हाँ ठीक है ना। वी विल टाई अप। ठीक और है, जरूरत ठीक होगी तो मैं आपकी जगह पे आ जाऊंगा ना, ऐसी क्या बात नहीं है? नहीं पुराने दो मित्र हैं, उनको तो नहीं कोई औपचारिकता उनके बीच में नहीं होना चाहिए, राइट राइट राइट, है ना? ठीक है ना, मेरे को एड्रेस दे देना तो मैं लोकेट कर मैं लूंगा, आप कोई दिक्कत एब्सोल्युटली नो इश्यू, अपन हाँ, 15th में बात करके आई विल गिव यू द एड्रेस, और वो ठीक। और जरूरत होगी तो आई विल कम एट योर प्लेस। नो इट इज प्रॉब्लम, तो अपन नो कहीं ना कहीं बैठ ही लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं नहीं, ठीक चलिए, है। तो चलो, एक बार फिर से इस आह्वान के साथ कि देश कामयाब होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।